आज हमारे पास वीडियो है इंडिया नेपाल बॉर्डर से और आज हम बात करने वाले हैं कि बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बॉर्डर पे हालात ठीक है, लेकिन हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है, उसका कहना है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या हालात है और बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करके आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इससे पहले नेपाल आर्मी ने ये क्लेम किया था कि नेपाल आर्मी ने काला पानी, लेपुलेक और ओलंपियादुरा पे कब्जा किया है। तो आज देखते हैं कि नेपाल आर्मी कहाँ तक सच्ची है और नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। और नेपाल और भारत के बीच छिड़े विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे जानने के लिए आपका चैनल एबीपी न्यूज नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा। वहां ये जानने की कोशिश की कि आखिर जमीनी स्तर पर हालात हैं कैसे। जब दो देशों के संबंधों का मसला हो और सालों से जिन देशों के बीच एक अच्छा रिश्ता हो, उसको लेकर जब सियासत होने लगे और तरह तरह की बात राजनीतिक पार्टियां करने लगे, तो देखिए देश हित में सबूत पेश करना जरूरी हो जाता है। और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। एबीपी न्यूज वही कर रहा है कि देश में बैठा हुआ व्यक्ति जो टेलीविजन देख रहा है, उसके पास गलत जानकारी राजनीतिक दलों की वजह से ना पहुंच जाए। नेपाल आंख दिखा रहा है, नेपाल से संबंध खराब हो गए हैं, नेपाल और भारत के बीच तनातनी बढ़ गई है। खूब खबरें आप सोशल मीडिया में इन दिनों देख रहे होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है जब एबीपी न्यूज, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल, भारत और नेपाल बॉर्डर पर पहुंचता है, तब दिखाई देती है। दुर्गेश, अब दिखाइए तस्वीरों को। अब केवल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और बताता चलूंगा कि नेपाल कैसे भारत को आंख दिखा रहा है। ये जो आप मालवाहक वाहन देख रहे हैं, इन ट्रकों में जो नंबर है वो मैं देख पा रहा हूं। किसी में पंजाब का नंबर है, किसी में उत्तर प्रदेश का नंबर है, किसी में हरियाणा का नंबर है, किसी में दिल्ली का नंबर है और किसी में महाराष्ट्र का नंबर है। देश भर से, भारत पूरे देश से इन ट्रकों को देखिए, ये जाने के लिए खड़े हैं, नेपाल के अंदर दाखिल होने के लिए खड़े हैं। कोई भी ट्रक आपको खाली नहीं दिखेगा। जब दो देशों के बीच तनातनी की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो, तो खबर सच्ची और पक्की हो, ये बताना बेहद जरूरी होता है मौके पर पहुंचकर। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यही कर रहा है और इसीलिए हम पहुंचे हैं भारत और नेपाल के इस सोलोनी बॉर्डर के पास, जहां से आप दोनों ही तस्वीर साफ देख पाएंगे। और मैं चलते चलते आपको यही दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा कि जो खबरें आ रही हैं कि नेपाल और भारत के बीच बहुत तनाव की स्थिति है, वैसा कुछ भी नहीं है। खुद नेपाल के विधायक भी इस बात का दावा कर रहे हैं। अब देखिए, ये भारत का गेट है और यहाँ से जब मैं अंदर जाता हूँ तो अब मैं नेपाल की ओर प्रवेश कर जाता हूँ और सामने जो ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा है वो नेपाल का है। नेपाल से आने वालों की संख्या देखिए आप, और इस तरफ दिखाइए दुर्गेश, इस तरफ दिखाइए, यहाँ आप ट्रकों की संख्या देखिए। ये जितने भी ट्रक हैं ये सभी भरे हैं। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर तक आप चले जाएंगे, हजारों की संख्या में ट्रक जो हैं वो भरे हैं। नेपाल और भारत के बॉर्डर के बीच जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें ऐसे बस लगाया गया है जिन्हें बैठाया जा रहा है, फिर यहाँ से उन्हें आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। भारत और नेपाल के नक्शा विवाद के बीच तरह तरह की खबरें आ रही हैं और हम पहुंचे हैं भारत नेपाल के बॉर्डर सोनौली, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां। और हमारे साथ हैं संतोष पांडे जी, जो कि नेपाल से विधायक हैं। नेपाल के किस जगह से विधायक हैं पांडे जी? भैरवा से। भैरवा, नेपाल का भैरवा से। भैरवा कौन सी पार्टी से हैं? जनता समाजवादी पार्टी। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि ये बॉर्डर में जब आप खड़े हैं, यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की आवाजाही में परेशानी न हो, ये पहले तो नहीं था? पहले नहीं था। ये अभी सिर्फ इस बॉर्डर पे नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोरोना महामारी के नाते विश्व के हर एक बॉर्डर पे ये समस्याएं भी आ रही हैं। इसके पहले तो सारा कुछ सहज था और सहज होगा भी,
लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 का जो बहुत बड़ा प्रभाव है, महामारी है, इसके नाते ये समस्या आया है। ये समस्या बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, सहज होगा। फिर अभी तो ये सहजता किया जा रहा है, नेपाल के लोग नेपाल लौट रहे हैं, भारत के लोग नेपाल से भारत लौट रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये महामारी के कम होने के साथ, इसका प्रभाव कम होने के साथ ये स्थिति सामान्य होते जाएगा। लेकिन जो कह रहे हैं लोग कि ये चीन की साजिश है, वो नेपाल के कंधे में बंदूक रखकर चला रहा है, इसको आप कितना सही मानते हैं? इस पे आप क्या चीज पर सोचना होगा आप लोगों को कि नेपाल किसी राष्ट्र का गुलाम नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई राष्ट्र हो। नेपाल अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए ये चीन के कहने पर नेपाल को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कल्पना ना करे चीन। नेपाल अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत नेपाल से उसके रिश्ते अभी से नहीं हैं। मैं बारंबार हर एक मीडिया चैनल को क्या बताना चाहता हूँ, ये पृथ्वी के निर्माण के साथ इस दोनों देश का संबंध है। क्या एबीपी न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं कोविड-19 के अलावा यहाँ और कोई तनातनी नहीं है, नक्शा विवाद का कोई लफड़ा नहीं है, बैराज और गंडक बैराज में जो काम रुका था उसका कोई लफड़ा नहीं है? आप ये बताना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि नेपाल और भारत में भी अब जो है टकराव की स्थिति बन रही है। बिल्कुल आप विश्वस्त रहें, मैं आपके इस एबीपी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे भारतीय मित्रों को कि ये नक्शा विवाद जो है वो दोनों अपने राष्ट्र के बात है, राष्ट्र स्तरीय बात है, सरकार के स्तर का बात है। इस नाते ये सरकार स्तर से इसका समाधान वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, इसमें आप निश्चिंत रहें। एक दूसरा, ये बैराज के नाते इस देश का दोनों संबंध बिगड़ेगा व बिगड़ गया है, ऐसा कोई कल्पना न करे। भारत नेपाल बॉर्डर पर जो लोग आए हैं वो भी दुखी हैं सरकार के इस फैसले से। क्या नाम है आपका? शिवशंकर भाई, ये बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है आपको इंडिया से सामान लाने में? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी क्या लेने आए थे आप? दवा लेने आया हूँ, मेरे भाई साहब का प्रॉब्लम है, चलने उलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बॉर्डर पे आया हूँ। एक भांजा है उधर से, वो लेके आया, वही लेने के लिए आया हूँ। इंडिया की ओर? हाँ, इंडिया से। और आप कहाँ रहते हैं? नेपाल में? मैं नेपाल में रहता हूँ सर। तो ये बताइए कि ये सब जो चल रहा है ये कौन कर रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सर अब हम क्या बताएं, इसमें सब राजनीति वाले, दुनियादारी, अब नेता लोग आपस में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और ये कोरोना का महामारी है, हम तो इंडिया से तो हमारा तो पुराना ही रिलेशन है ना, अब आना जाना इधर उधर सब रहता है, दवा दारू सब कुछ वही होता है। और ये कह रहे हैं कि बिना इंडिया जाए कुछ हो नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग हैं जो लोग अपने रोज़मर्रा की चीज़ लेने के लिए ऐसे सरहद पार करके इस तरफ इंडिया के बाजार में पहुंचते हैं। इसलिए ये कैसे मान लिया जाए और ये कैसे कह दिया जाए नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है? देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात काफी ज्यादा कशीदा थे और इसी कशीदगी की वजह से ही नेपाल आर्मी का ये कहना था कि हमने कब्जा किया है। लेकिन जब इंडियन मीडिया वहाँ पे जाती है और इंडियन मीडिया रिपोर्ट करती है तो बॉर्डर पे कहती है कि बॉर्डर पे हालात खराब है। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो काला पानी, लेपुले, क्लिम्पियादूरा, उत्तराखंड और बहुत सारे इलाके जिनके ऊपर नेपाली क्लेम करते हैं कि ये हमारे इलाके है। आप सबने देखा होगा कि नेपाल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी जमीनें काफी ज्यादा थी, जिसकी जमीनों के बारे में अगर हम देखें तो हमें भी यही पता चलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि ग्रेटर नेपाल एक बहुत बड़ा इलाका होता था और बड़े इलाके में नेपाल को अंग्रेजों ने तोड़ा था 1816 में। 1816 में तोड़ने के बाद इसको अलग अलग जगहों पे शामिल कर दिया गया था। और आपने देखा होगा कि भाई नेपाल जो है वो कैसा मुल्क था जिसको कब्जा नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज भी, और अंग्रेजों ने 3 जंगें लड़ी नेपालियों से और उसके बाद ये इनसे लेके गए जमीन। अंग्रेज जो नेपालियों से जमीन लेके गए थे, अंग्रेजों ने कहा था कि ये जमीन आपको वापसी मिल जाएंगी, लेकिन उनको मिली नहीं। और वो क्यों नहीं मिली? वो इसी वजह से नहीं मिली क्योंकि नेपाली बहुत सारे लोग थे जो चाह रहे थे कि हमें जमीनें मिले, लेकिन जब अंग्रेज वापसी जा रहे थे तो उन्होंने सारी जमीनें जो थी उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दे दी, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हुए थे। तो उस टाइम के चाइना के भी कई सारे पार्ट्स में वो जमीन चली गई। इसके अलावा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की बात करूं जो आज बांग्लादेश है, वहां पे चली गई थी, इंडिया में चली गई। तो इस पाकिस्तान से तो बांग्लादेश बन गया। की बार की अगर हम देखें तो बांग्लादेश में बहुत सारी जमीनें हैं। दूसरी चीज देखें तो इंडिया में काफी सारी जमीनें हैं। तो इन्हीं जमीनों को लेने के लिए नेपाली अक्सर आवाज उठाते और कहते हैं कि हमें हमारी जमीनें चाहिए किसी भी कीमत पे हो, क्योंकि हम अब लड़ना चाहते हैं, हम अब जंग करना चाहते हैं नेपाली इंडियन से, क्योंकि हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया। और इसी वजह से नेपाली अक्सर